दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि नेहरू के पर्सनल सेक्रेटरी रहे एमओ मथाई ने कभी अपनी एक्स गर्लफ्रेंड रही इंदिरा गांधी को शादी के लिए प्रपोज किया था, लेकिन एमओ मथाई को इंदिरा गांधी ने शादी करने से मना कर दिया था और कारण बताया था कि उनका हिंदू धर्म होना। मगर असल बात दोस्तों कुछ और थी। खुद मथाई ने अपनी इस किताब में ये बताया है कि इंदिरा एक मर्दाना औरत थी। उसे जो भी पुरुष मिलता था उसके साथ वो अफेयर बनाए बगैर उसका पीछा नहीं छोड़ती थी। पूरी तरह से उसे निचोड़कर ही दम लेती थी। यहाँ तक कि उसने अपने योगा सिखाने वाले गुरु धीरेन्द्र ब्रह्मचारी को भी नहीं छोड़ा था। दोस्तों, ये तो कुछ भी नहीं है। पूरी वीडियो देखने के बाद आपका दिमाग ही चकरा जाएगा। जिस चरित्रहीन अय्याश महिला को आयरन लेडी बोलकर उसकी फोटो को स्कूल से लेकर हर सरकारी दफ्तर में लगाया जाता है, महिलाओं से लेकर छोटी छोटी बच्चियों के दिमाग में ये बात घुसाई जाती है कि तुम्हें बनना होगा तो इंदिरा गांधी की तरह आयरन लेडी बनना चाहिए। उन बेचारों को तो ये बात पता भी नहीं है कि मथाई से लेकर हर किसी ने उससे लोहा लिया मगर उसका बाल तक बांका नहीं कर पाए। असल में नाजायज संबंध बनाने में ही वो आयरन लेडी थी, मगर कांग्रेस के मूर्ख नेता पता नहीं इस सच को क्यों नहीं समझ पाए। जिस बात को बताते समय शर्म से सर नीचे झुकना चाहिए, उसी बात को अभिमान के साथ सबको बताते गए और भोले भाले लोग उनके जाल में फंसते गए। मगर आज हिंदू जाग गया है। दोस्तों, नेहरू गांधी परिवार को लेकर हमेशा ही विवाद होता रहता है। जवाहरलाल नेहरू की रंगीन मिजाजी से लेकर इंदिरा गांधी, सोनिया गांधी और साथ ही प्रियंका गांधी हमेशा ही विवादों में रहे हैं। कभी हिंदू विरोधी, कभी देशद्रोह का विवाद, इनका जीवन ही विवाद पर टिका हुआ है। आप सभी जानते हैं कि इंदिरा पर अपने ही बेटे को मरवाने का आरोप लगा था। सोनिया गांधी पर भी अपने ही पति राजीव गांधी को मरवाने का भी आरोप लगा है और प्रियंका गांधी वाड्रा पर उसकी ससुराल के लोगों को मरवाने का आरोप लग चुका है और राहुल बाबा भी बलात्कार के आरोप से बचे नहीं हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम इंदिरा गांधी पर बात कर रहे हैं, जिस पर सनसनीखेज खुलासा होता आ रहा है। इस खुलासे पर हम इस वीडियो में विस्तार से बात करने वाले हैं। दोस्तों, इंदिरा गांधी के चरित्र के बारे में खुलासा करने वाला कोई ऐसा वैसा इंसान नहीं था, बल्कि उनके खास रह चुके एमओ मथाई ने किया था। और ये खुलासा इंदिरा जी के राजनीतिक चरित्र से बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इंदिरा जी के निजी चरित्र को लेकर था। दोस्तों, एमओ मथाई कभी नेहरू परिवार के बहुत ही ज्यादा करीब हुआ करते थे, इसीलिए मथाई साहब नेहरू के अय्याश जीवन और इंदिरा के अय्याश जीवन की एक एक बात बारीकी से जानते थे। मथाई जानते थे कि उनकी बताई गई सच्चाई पर कभी भी कोई भी विश्वास नहीं करेगा और ना ही आने वाली पीढ़ी को कभी भी नेहरू गांधी परिवार की हकीकत पता चल पाएगी। इसीलिए मथाई साहब ने एक बुक लिखी जिसमें उन्होंने नेहरू इंदिरा के नाजायज संबंधों के बारे में कई सारे खुलासे किए, जिन्हें सुनकर सभी चौंक जाएंगे और गांधी नेहरू परिवार के प्रत्येक इंसान से आपको नफरत होने लगेगी। मथाई की इस किताब में शी नाम से 29वां चैप्टर है। इसमें आयरन लेडी के बारे में ऐसी ऐसी बातें लिखी गई हैं जिसे सुनकर आप भी हैरत में पड़ जाएंगे। नेहरू के सेक्रेटरी इंदिरा के बहुत ज्यादा करीब हो गए थे, या फिर यूं कह लीजिए कि इंदिरा नेहरू के सेक्रेटरी एमओ मथाई के बहुत ही ज्यादा करीब हो गई थी। अपनी इस किताब में मथाई ने कई लोगों के राज खोले हैं, जिनमें नेहरू की सारी जीएफ्स और अवैध संबंधों के बारे में मथाई ने खुलकर बताया है। वो लिखते हैं कि नेहरू इन महिलाओं को प्रभावित करने में इतने ज्यादा व्यस्त थे कि वे अपने देश के प्रति सारी जिम्मेदारियों को नजरअंदाज करने लगे थे, जिसके चलते 1962 में भारत चीन से युद्ध भी हार गया था। मथाई ने इस बुक में शी नाम से पूरा एक चैप्टर लिखा है, जिसे कई न्यूज़पेपर्स ने भी कवर किया था। इस शी नाम के चैप्टर में मथाई ने इंदिरा के अन्य अनेक पुरुषों के साथ में नाजायज संबंधों की बात तो की ही, लेकिन साथ ही मथाई और इंदिरा के भी नाजायज संबंधों पर प्रकाश डाला है। मथाई के इंदिरा जी के साथ इतनी गहराई तक अवैध संबंध रहे थे, जिससे इंदिरा गांधी के घर में पता चलने पर लड़ाई और झगड़ा भी हुआ था। अब ये बात तो किसी से छिपी नहीं थी कि नेहरू फिरोज खान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे, इसीलिए वो इसी उधेड़ बुन में रहते थे कि इंदिरा खुद ही फिरोज को छोड़ दे। लेकिन इंदिरा ना तो फिरोज को छोड़ना चाहती थी और ना ही अपनी गंदी आदतों को। मथाई ने लिखा है कि इंदिरा गांधी के साथ 12 साल तक उनका अफेयर रहा था और किताब में यह भी दावा किया गया है कि इंदिरा मथाई से गर्भवती भी हो गई थी, जिसके बाद उन्हें गर्भपात कराना पड़ा था। इसके अलावा भी मथाई ने इंदिरा के साथ उन दोनों की प्राइवेट में हुई बातें
जो कि कई सारी बातें थी वो भी इस किताब में लिखी है, इस चैप्टर में लिखी है, जिनके बारे में हम आपको बता भी नहीं सकते हैं। अब दोस्तों सोचने वाली बात तो ये है कि जब मथाई का इंदिरा के साथ में इतना अच्छा रिश्ता था तो आखिर इंदिरा ने उनके रिश्ते को खत्म क्यों किया। इसके भी बारे में मथाई ने लिखा है कि इंदिरा किसी एक पुरुष की महिला बनने वाली स्त्री नहीं थी, बल्कि उनके कई मर्दों के साथ नाजायज संबंध थे। एक दिन जब मथाई इंदिरा से मिलने उनके घर पर गए तो उन्होंने आयरन लेडी को उनके ही कथित योग गुरु धीरेन्द्र ब्रह्मचारी के साथ एक ही कमरे में आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था और इसीलिए वो पल उनका इंदिरा के साथ अंतिम पल बन गया और उन्होंने उसी वक्त उनसे रिश्ता भी खत्म कर दिया था। इंदिरा गांधी ने एक बार खुद कहा था कि वो कितने भी हिंदुओं के साथ में अवैध संबंध तो रख सकती हैं, लेकिन किसी हिंदू के साथ में शादी नहीं कर सकती, क्योंकि हिंदू धर्म में बहुत सारे रीति रिवाज होते हैं जो महिलाओं को शर्म और हया में बांध के रखते हैं। इसीलिए आयरन लेडी ने कभी भी किसी हिंदू से मर्यादित होकर कभी शादी नहीं रचाई। वे हमेशा ही सभी धर्म मजहबों के मर्दों से अपना लोहा मनवाती रही और अंत में एक मुस्लिम के साथ उन्होंने निकाह किया। तो दोस्तों ये था एमओ मथाई का वो खुलासा जिसे वो अपनी इस किताब में लिख के गए, लेकिन हम सब इस खुलासे से हमेशा ही अनजान रहे। उम्मीद है इस जानकारी को जानने समझने पर आपको समझ आ ही गया होगा कि इंदिरा जी आयरन लेडी या एक सभ्य लेडी तो बिल्कुल भी नहीं रही अपने पूरे जीवन में। खैर इस पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर बताएं।